coming to I hope the screen is visible to you all. आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? Yes or no? No. Okay. So is it visible now? Yes, sir. Okay. So let me. Okay. So ठीक है. So for the strength rating of worm gear, we have the two expressions available with us. One of them is it always talks about the maximum torque what can be applied on the worms. ठीक है ना? Worms पे आप कितना how much torque you can apply, or how much torque your worm wheel or wheel, simply you can say wheel, or the bigger gear can withstand. It is given by these two expressions. Okay, so it depends on what इसमें से आपको एक ही एक्सप्रेशन यूज करना होगा. यू कैलकुलेट द वैल्यूज, और जिस पे मिनिमम वैल्यू आएगी, जैसे हम पहले करते थे वियर स्ट्रेंथ और क्या नाम है आपका व्हील स्ट्रेंथ पे, सो सॉरी वियर स्ट्रेंथ एंड बीम स्ट्रेंथ पे, तो जिसमें जो मिनिमम आता था उसी के बेसिस पे हम डिजाइन करते थे. यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप लोग से बतानी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इन जनरल. ठीक है, सो ये बताइए कि यहाँ पर आप जो डिजाइन करते हैं, ठीक है, वट एवर यू डिजाइन, ठीक, लेट्स से आप दो चीजें डिजाइन करते हैं. एक तो आप पिनियन डिजाइन करते हैं, और इसे कह लीजिए वर्म कहना ज्यादा बेटर है, वर्म. ठीक है, एंड यू डिजाइन वर्म व्हील. ठीक है, यू डिजाइन बोथ. ठीक है, ये दो चीजें आप डिजाइन कर रहे हैं. सो इसमें स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा, किस चीज के बेसिस पे आप डिजाइन करते हैं? ठीक है, जैसे आप स्पर गियर की बात करें, तो स्पर गियर जो आप डिजाइन करते हैं, ठीक है ना, स्पर गियर में दो चीजें होती हैं, पिनियन और गियर होता है, पिनियन एंड गियर होता है. तो इन जनरल पिनियन, अगर स्पर गियर की बात की जाए तो पिनियन एंड गियर. ठीक है, गियर. ठीक. So in most of the cases your design is based on pinion. ठीक है, इस पे बेस्ड रहता है. डिजाइन इज बेस्ड ऑन दिस. डिजाइन is based on pinion, and that means your pinion is weaker and your gear is stronger. But you tell me यहाँ पर क्या होगा? जैसे यहाँ पर क्या होगा, व्हील ज्यादा स्ट्रांग होगा या फिर वर्म ज्यादा स्ट्रांग होगा? आई मीन किसके बेसिस पे आप डिजाइन करेंगे? यू टेल मी एंड टेल मी द रीजन व्हाई. हु विल टेल मी? बताएं भाई. बताइए. बताएं भाई. अदील मलिक, हितिक जैन, मोहम्मद अमीन, अब्दुल्ला एंड शहबाज अंसारी. Worm wheel will be stronger. Okay. Abdullah has replied, worm wheel will be stronger. How many of you are agreeing with Mr. Abdullah?
अब्दुल्ला से कौन कौन एग्री करता है? हाँ, कौन कौन कह रहा है कि अब्दुल्ला सही कह रहे हैं? बताइए भाई। बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, अच्छा जी। ओके, लेट मी सी अदर पीपल। बताएं भाई, आप लोग बोल भी सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। कुछ तो बोलिए भाई। नो। अरे भाई, थोड़ा सा तो इंटरेक्टिव हो जाइए। ओके, देखिए, यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होता है मामला। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है मामला। यहाँ पर मामला इसलिए डिफरेंट होता है कि यहाँ पर आपका जो स्ट्रॉन्ग, आपने क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग क्या रहता है? वर्म व्हील। वर्म व्हील स्ट्रॉन्ग रहेगा? नो, वी ऑलवेज डिजाइन, यहाँ पर हमारी मजबूरी हो जाती है। कॉस्ट इज नॉट दैट मैटर यहाँ पे नहीं करता है। यहाँ पे हमारी मजबूरी हो जाती है कि व्हील का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे वर्म पे थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, थ्रेड्स होते हैं, ठीक। वर्म्स पे थ्रेड्स होते हैं, ठीक। एंड यहाँ पर आपके क्या होते हैं? व्हील पे टूथ होते हैं, ठीक है। एंड ड्यू टू द बिगर साइज, ड्यू टू द बिगर साइज of the wheel, these teeth are always weaker, always weaker, ठीक है, always weaker। ये बाय डिफॉल्ट वीक होते ही होते हैं, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट वीक होते ही होते हैं। और इसीलिए हमेशा जो हम डिजाइन करते हैं वो वर्म व्हील के बेसिस पे डिजाइन करते हैं, ठीक है। अगर आपका वर्म व्हील का डिजाइन ठीक है, देन योर वर्म विल ऑलवेज बी गुड, ठीक है। वर्म आपका आपका मजबूत रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पर आपको इस स्लाइड में ही पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट दी वर्म व्हील, maximum permissible torque that worm wheel can withstand without bending failure, without bending failure, ठीक है, is given by the following two equations, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं टॉर्क के, ठीक है। फर्स्ट वन इज 17.65 इंटू एक्स बी वन एस बी वन मॉड्यूल टाइम्स एल आर, मॉड्यूल टाइम्स एल आर एंड डी टू कॉस गामा, डी टू कॉस गामा, डी टू कॉस गामा, ठीक है। सो एंड द अदर एक्सप्रेशन इज वेरी सिमिलर टू दिस, बट द एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये जो दो फैक्टर्स हैं एस एक्स बी टू एंड एक्स बी एस बी टू, ठीक है ना, ये आपका जो फैक्टर्स हैं, स्पीड फैक्टर्स एंड द वियर स्ट्रेंथ फैक्टर इज is is changing and it depends, ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो डिटेल में आपको टेबुलेटेड फॉर्म में दे रखी, ठीक है। तो कुछ करना नहीं होता आपको। स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए जब आप डिजाइन करते हैं या बीम स्ट्रेंथ के लिए जब आप डिजाइन करते हैं, तो यू कैलकुलेट द टॉर्क यूजिंग दीज टू एक्सप्रेशंस, यूजिंग दीज टू एक्सप्रेशंस, ठीक है, यूजिंग दीज टू एक्सप्रेशंस एंड you find the value of the maximum possible torque या maximum permissible torque in these cases, and जिसमें आपकी वैल्यू कम होगी you select the minimum one, minimum ones से आप सेलेक्ट करते हैं मिनिमम वैल्यू वाले एक्सप्रेशन। जिस एक्सप्रेशन से आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है
उस पे आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें M1, MT1 and MT2 are the permissible torque on the wheel. XB1 and XB2 are the speed factor, ठीक है, speed factor. And SB1 and SB2 are the bending stress factor for the worm and the worm wheel, ठीक है, worm and the worm wheel. And M is the module. LR is the what? Length of the root of the worm wheel, and its expression I told you earlier in the class. What its expression is? क्या था भाई इसका expression? कोई बताएगा LR का? LR का, if you remember, we had calculated this expression. क्या था भाई? Does anyone remembers? Let me write the expression for this. LR, root length, and the root length is given by, it was I think in the terminology. LR root length was given by addendum diameter DA1, addendum diameter of the worm, plus 2 times the clearance, into sine inverse F, face width of the worm, upon DA1 plus 2C. ठीक है, this was the expression. ठीक है, this was the expression that we already found in the earlier classes in the terminology, when we were studying the terminology. And D2 is the pitch circle diameter of the worm wheel. And gamma is the lead angle you all. Okay, now coming to the these values XB1 and XB2, ये थोड़ा सा values जो होती हैं, these two values, आपका जो bending stress factor SB है, and the XB and speed factor, and SB bending stress factor are tabulated for different materials, and you can see, ठीक है, for phosphor bronze centrifugal cast you have SB value 7, for phosphor bronze sand cast and chilled it is 6.4. Similarly, for other material these values are given. ठीक है, so you have to take the values while designing. You have to take the values from the table. ठीक है, तो अभी तो हम क्लास में सिर्फ लिमिटेड मटेरियल्स को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, बट इन डिजाइन डेटा बुक यू हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ मटेरियल्स और उनकी पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है. And the speed factor is found in the terms of from the table, ठीक है, from the table, ठीक है, from the table. And what is this? कोई बता सकता है क्या है? On the y-axis you have the what? Speed factor XB, ठीक है, and on the horizontal axis you have the revolution per minute, or you can say speed of the worm and worm wheel. If you are using XB1,
इफ यू आर यूजिंग xb1, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर आप यूज कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर आप यूज कर रहे हैं, देन if you are using the first expression, then you have to take the speed of the worm. वर्म की स्पीड लेनी होगी, वर्म की, ठीक है. एंड इफ यू आर यूजिंग द एक्सप्रेशन 2, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ xb2, ठीक है. एंड for finding xb2 you have to take the speed of the wheel, speed of the wheel, wheel की स्पीड के करस्पॉन्डिंग आपको वो वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना. तो xb1 is for worm and xb2 is for wheel, xb2 is for wheel, ठीक है. ये बात आ रही है समझ में कि ये वैल्यूज कहां से निकलेंगे, xb1 एंड xb2. Similarly, bending stress factor SB1 and SB2 कहाँ से निकलेगा? So most of the data you can easily find from this these two expressions. ये आपको सारी चीजें इसमें पता ही है, ठीक है ना. मॉड्यूल आपको इन जनरल पता है, LR आप फाइंड कर सकते हैं, एंड D2 you can also find. D2 in general it is given, gamma is given. You all of these data you can find either from the table or from the graph, or you can directly calculate some of these values and find the maximum permissible torque on the worm wheel. Worm wheel पे maximum possible torque आप निकालो, and the minimum one, जिसमें से जो value minimum आएगी, you have to select that only, ठीक है. इतनी बात समझ में आ रही है. इसमें अगर आपको कुछ चीज पूछनी हो, जैसे कोई चीज अगर ऐसे आपको ना समझ में आई हो, सो आई कैन एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम, एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फॉर अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. ओके, anything that you don't get, we can have a look on this. Adil, Hitik, Abdullah, Amin and Shehbaz, बताइए भाई, इसमें से आपको कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? LR, ओके, LR कैसे, क्या समझ, अच्छा ठीक है. एनीथिंग एल्स LR के अलावा? नो सर. No, everything is clear. Okay, see, okay, let me go back and when we were doing the terminology, we had some, see, we had find the LR basically denotes this, okay, LR root length basically denotes this one, this thing, this length, ठीक है. जिस लेंथ के लिए ये जो आर्क लेंथ है, जिसके लिए आपका वर्म और वर्म व्हील एंगेज्ड है, ठीक है ना, ये वाली लेंथ जो है, ठीक है ना, रूट लेंथ इसको कहते हैं. ये वाली लेंथ जो है, इसको हम LR से डिनोट करते हैं, ठीक है, LR से डिनोट करते हैं. बेसिकली इट डिफाइंस द कॉन्टैक्ट, ठीक है ना. कॉन्टैक्ट कितना कॉन्टैक्ट लेंथ है, इसको डिफाइन करता है. एंड F इज द फेस विड्थ ऑफ द व्हील, ठीक है ना. व्हील के टूथ का फेस विड्थ है, ठीक है ना, व्हील का फेस विड्थ है, ठीक है ना. एंड डेल इज दिस एंगल, डेल, ठीक. So some expressions we have found these values. F is given by, you can also write, इसको मैंने डिराइव नहीं किया था प्रॉपरली, ठीक है ना, बट यू राइट, क्योंकि ये आपका क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. इट विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड यू कैन इजिली फाइंड, you applying the Pythagoras theorem, you can easily find the value of F, and with the help of F you can
find the del, and from del you can find this length. Yeah, arc length into del, sorry, radius into arc length, gives the this arc, sorry, radius into angle, in radians gives the arc length. ठीक है ना? arc length क्या होता है? r theta, and this is how you can easily find. ठीक है? so I'm not going to derive it again, but to just let you know what is LR, root length is basically this arc length, ठीक है? जितना कांटेक्ट में लेंथ है, ठीक है ना, जो लेंथ आपका कितनी लेंथ आपकी वर्म और वर्म व्हील का कांटेक्ट में है, कांटेक्ट लेंथ कह सकते हैं आप इसे, ठीक है? तो ये चीज हमारी कहलाती है क्या? आपका रूट लेंथ, ठीक है? रूट लेंथ, ठीक है? इज इट क्लियर? Yes or no? Okay, so I suggest you write these expressions, and we will proceed for the go back to the our main topic again. So ये तो हो गया भाई. अब आते हैं हम लोग अपने क्या बताइए, प्रॉब्लम पे. ठीक है, प्रॉब्लम पे आते हैं. एंड वी हैव द प्रॉब्लम. आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पढ़ें इसे, एंड देन टेल मी व्हाट इज द डेटा गिवन, and we will proceed further. We will proceed to solve it. बताइए भाई, क्या क्या लिख दें गिवन डेटा में? हाँ बताइए, मोमिन अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? मोमिन अब्दुल्ला, यू रेज्ड योर हैंड, व्हाट यू आर सेइंग, बताएं क्या कह रहे हैं? Z1 इज इक्वल टू 1. ओके गुड. Z1 क्या होता है? Z1 क्या होता है? बताइए भाई, Z1 क्या होता है? नंबर ऑफ स्टार्ट. यस, नंबर ऑफ स्टार्ट. एंड इसके अलावा क्या दिया हुआ है? देखिए, इससे तो आपको दे रखा है दो चार चीजें. Z1 दे रखा है, इट इज इक्वल टू 1. Z2 इज गिवन, इज इक्वल टू, यस, Z2 इज 30. एंड क्या? डायमेट्रल क्वोशिएंट इज 10 एंड मॉड्यूल इज ऑल्सो 10 mm. ठीक है, जब डायमेट्रल क्वोशिएंट दे रखा है, तो आपके पास D1 आ गया. D1 क्या है? पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द वर्म. एंड व्हाट इट इज? इट इज व्हाट? टेल मी व्हाट इट इज, बताइए. ये क्या है? डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द वर्म इज Q टाइम्स Z. दैट मीन्स, सॉरी, Q टाइम्स Z नहीं, Q इंटू मॉड्यूल. ठीक है, बिकॉज Q इज इक्वल टू D बाय M. ठीक है, तो D QM इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? 100 mm. डायमीटर जो आ गया वर्म का 100 mm आ गया. ठीक, 100 mm आ गया. नाउ टेल मी द डायमीटर ऑफ द व्हील. व्हील का डायमीटर बताइए. तो व्हील का पिच सर्कल डायमीटर क्या हो जाएगा? Z2 इंटू M. 30 इंटू 300.
तो सॉरी 30 इंटू 10 दैट इज 300 mm, ठीक है। सिमिलरली व्हाट अदर डेटा और इंफॉर्मेशन इज गिवन, ठीक है। तो N1 स्पीड ऑफ द वर्म इज 1200 RPM, ठीक है, 1200 RPM। सो N2 क्या हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा भाई? स्पीड रेशियो क्या होता है बताइए? स्पीड रेशियो इज व्हाट? तो बता दीजिए भाई। क्या हो जाएगा? स्पीड रेशियो Z2 अपॉन Z1, ठीक है, एंड दिस 30, ठीक है। तो I इज इक्वल टू Z2 अपॉन Z1, sorry, Z1, yes, somebody was saying something, Z2 upon Z1 is equal to क्या? N1 upon N2, which is equal to 30, ठीक है। तो N2 हो गया आपका 1200 upon 30, 1200 upon 30, and it is equal to 40 RPM, 40 RPM, 40 RPM, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, यस और नो? ठीक है, ये डेटा गिवन है भाई, ठीक। नाउ नाउ now what other data is given is about the material of the worm and material of the wheel, material of the worm and material of the wheel. So material of the wheel is centrifugally cast phosphor bronze, ठीक है, and material for the worm is case hardened carbon steel, case hardened carbon steel। तो इन दो चीजों से हमें क्या मिलेगा? बेंडिंग स्ट्रेस फैक्टर SB1 एंड SB2, SB1 एंड SB2, ठीक है। तो हम लोग पहले सारी चीजें निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम निकालते हैं, पहले हम स्पीड फैक्टर निकाल लेते हैं, स्पीड फैक्टर, ठीक है। फॉर वर्म हम निकालेंगे, फॉर वर्म XB1, ठीक है, एंड फॉर व्हील XB2, ठीक है, वर्म एंड व्हील, ठीक है, XB2, ठीक। तो XB1 और XB2 स्पीड पर डिपेंड करता है। तो पहले अगर हम वर्म के लिए निकालें तो वर्म की स्पीड कितनी है भाई? अराउंड 1200 के आसपास, 1200 RPM है। तो 1200 RPM का मतलब हुआ यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। अब आप इसके करस्पॉन्डिंग चलते चले जाइए भाई। ठीक है, तो ये अराउंड आपका 0.25 के आसपास आ रहा है, 0.25 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 0.25 के आसपास आपका ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है, 0.25, ठीक है। तो यू कैन राइट XB1 is equal to 0.25, ठीक है। नाउ फॉर व्हील योर स्पीड, आपके व्हील की स्पीड कितनी है? 40 RPM आपने निकाली, ठीक है। 40 RPM यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ये 10 RPM, 20 RPM, 30 RPM, 40 RPM, ठीक है। 40 RPM आप सीधे इस लाइन को फॉलो करते चले जाइए भाई, यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है, ये, एंड इट इज अराउंड, ये कुछ वैल्यू है आपकी कितनी? अराउंड 0.48 के आसपास मान लीजिए, ठीक है, 0.48 और 0.47 या 0.48, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिल रखी है, तो हम 0.48 ले लेते हैं, ठीक है। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ XB2 0.48, 0.48,
नाउ वी हैव स्ट्रेस फैक्टर भी फाइंड करना है, ठीक है, स्ट्रेस फैक्टर, ठीक। तो फॉर वर्म, अगेन वर्म के लिए हमारे पास क्या होगा, SB1, SB1, ठीक है, SB1। सिमिलरली फॉर व्हील वी हैव SB2, ठीक है। तो वर्म का मटेरियल क्या है, कार्बन स्टील, ठीक है, केस हार्डन्ड कार्बन स्टील, ठीक है। एंड फॉर व्हील सेंट्रीफ्यूगली कास्ट वर्म, सॉरी सेंट्रीफ्यूगली कास्ट फॉस्फर ब्रॉन्ज, ठीक है। तो पहले हम SB1 निकालते हैं, ठीक है, हमारे उसके लिए केस हार्डन कार्बन स्टील के लिए, केस हार्डन कार्बन स्टील के लिए SB1 की जो वैल्यू आई वो ये है, ये सॉरी SB1, ठीक है। फ्रॉम टेबल वी कैन सी ये हमारी केस हार्डन 14C6 का वैल्यू जो है 28.2 एंड सेंट्रीफ्यूगली कास्ट फॉस्फर ब्रॉन्ज की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है भाई, 7। ये हो गया हमारा SB2, 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 ठीक है, SB2, ठीक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो आप वैल्यूज लिख दीजिए भाई, सिंपल सी 28.2 एंड ये क्या हो गया 7.0, ठीक है। SB1, SB2 एंड ये फैक्टर्स तो आ गए हमारे पास। अब हमें क्या क्या चाहिए, LR की वैल्यू चाहिए, LR रूट लेंथ चाहिए। तो रूट लेंथ कितना क्या था भाई, रूट लेंथ का एक्सप्रेशन, रूट लेंथ के एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, DA1 addendum diameter of the worm, addendum diameter of the worm and clearance, ठीक है, क्लियरेंस, ठीक, एंड फेस विड्थ। तो पहले हम अडेंडम डायमीटर निकाल लें, अडेंडम डायमीटर ऑफ वर्म, ठीक है। ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजी में इसके एक्सप्रेशन हमने लिखवाए थे, आपको अगर याद हो तो DA1 इज गिवन बाय व्हाट, क्या बताइए, D1 प्लस व्हाट 2HA1, एडेंडम हाइट, ठीक है। और इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन बनता है वो क्या बनता है, M टाइम्स Q प्लस 2, M टाइम्स Q प्लस 2, ठीक है, M टाइम्स Q प्लस 2, M times Q plus 2, and Q is the diametral quotient. M is 10, Q is 10, and this is 2, and this is 120 mm, 120 mm, ठीक है। इसी तरीके से क्लियरेंस इज गिवन बाय क्लियरेंस C is equal to what, बताइए, C is given by क्या, एक्सप्रेशन आपको लिखवाया था 0.2 times M cos gamma. Now we have to find gamma, and gamma is equal to tan inverse क्या है भाई, Z1 upon Q, and that is tan inverse 0.1. Z1 is 1 and Q is 10, to 0.1. Tan inverse 0.1 is given by what, 5.71 degrees, 5.71 degrees, ठीक है। So you have the value of gamma, you have the value of M, you can easily find the clearance, 0.2 into M कितना है 10 into cos gamma, cos 5.71, and it is equal to C is equal to how much, when you calculate this value it comes out to be 1.99, ठीक है।
Now you have to find the value of f, face width, and f was given by what? 2m under root q plus 1, under root q plus 1, and this is 2 into 10 into under root 10 plus 1, 11, and the value is 20 into root 11, and it is around 66.33 mm. Okay, now you have all the values to find the root length. LR is equal to what? LR is equal to dA1 plus 2c, ठीक है, 2c sin inverse f upon 2 dA1 plus 2c, ठीक है, into pi upon 180, ठीक है, pi upon 180. This is to just this is a conversion factor only, ठीक है ना. आप अगर ये नहीं हटा देंगे, ये चीज हटा देंगे तो आप सिर्फ इसको रेडियन में रखना पड़ेगा, आपको अपने कैलकुलेटर में चेंज करना होगा रेडियन में, ठीक है. सो अगर आप डिग्री में लेके चल रहे हैं तो डिग्री में रखना, तो आपको ये फैक्टर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है. सो नाउ you have the whole expression, and you can find, you substitute all these values, and you can find LR is equal to 69.988 mm, ठीक है. LR की वैल्यू आ गई आपके पास, सारी वैल्यूज आपके पास हैं. तो अब आप टॉर्क निकाल लीजिए, मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क, पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है. सो मैक्सिमम टॉर्क तो कैसे निकालेंगे भाई? पहले MT1 निकाल लेते हैं. MT1 17.65, ठीक है, 17.65. देन XB1 into SB1 into M into D2 into what? LR cos gamma, ठीक है, cos gamma. And you have all these values, and when you find these, what it is, MT1 comes out to be सारी values रख दीजिए आप. XB1 की वैल्यू 17.65 इंटू XB1 की वैल्यू कितनी निकाली थी? 28.2 इंटू SB1 कितना आ गया भाई? कितना था हमारा? सॉरी, XB1 was 0.25 and SB1 was 28.2 into 10 into 300, ठीक है, into 300 into 69.988 into cos 5.7. And when you calculate all these, you get the torque value 12,389,922 Newton mm, ठीक है. And similarly you can find the value of MT2, maximum torque MT2, ठीक है. इसमें आपका क्या हो जाएगा? 17.65 into XB2 SB2 into LR MD2 cos gamma. You have all the values for this. 17.65 into XB2 was what? 0.48 and XB2 was 7 into LR is कितना? 69.988 into 10 into D2 कितना है भाई? 300 into cos 5.71, and this comes out to be what? 12,389,922 Newton mm, ठीक है. Okay, this was actually I wrongly wrote it down.
20, it was 25,996,711. ठीक है. So the minimum one is, कौन सी लोअर वैल्यू है? MT2. MT2. ठीक है. तो ये हमारी लोअर वैल्यू है और अब हम इसी का इस्तेमाल करेंगे. ये अगर हमारी लोअर वैल्यू है तो ऑब्वियसली बात है इसी के बेसिस पे हमारा डिजाइन होगा. तो जो हमारा टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क ये है, ठीक है ना, कि ये इससे हम मैक्सिमम टॉर्क कितना ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो पावर कितनी हो गई भाई? पावर इज इक्वल टू, पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू T टॉर्क into what? टॉर्क into ओमेगा. टॉर्क into ओमेगा. ठीक है, टॉर्क into ओमेगा. एंड यू रिमेंबर, ये जो टॉर्क है वो किस पे? मैक्सिमम टॉर्क ऑन व्हील है. ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क ऑन व्हील है तो ऑब्वियस सी बात है ये स्पीड ऑफ द व्हील होगा. ठीक है ना. तो टॉर्क कितना है? 12. तो इसको लिख लीजिए आप MT2 इंटू ओमेगा. ओमेगा कितना भाई? 2πN2/60. N2/60. And when you substitute all these values, you get the power transmitting capacity. कितना? 51.9 किलोवाट. 51.9 किलोवाट. ठीक है. So this is how you design based on your beam strength. सॉरी, ठीक है, बीम स्ट्रेंथ के बेसिस पे आप अपना वर्म गियर कैसे डिजाइन करेंगे. दिस इज गिवन बाय दिस. ठीक है, दिस इज गिवन बाय दिस. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? बताएं भाई. बताइए भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसमें कोई ऐसी चीज जो आप लोग ना समझ में आ रही हो, यू कैन आस्क. यस, अदील, हितिक, इमरान, अब्दुल्ला, अमीन, शहबाज, बताइए भाई, इज इट क्लियर टू? यस और नो में तो जवाब दे सकते हैं आप लोग. नो? यस सर. ये चीज आपको क्लियर है? ठीक है. सो वी विल लीव इट दिस टॉपिक हियर एंड on the next turn we will be starting the new. सर गामा की वैल्यू कहां से आई? क्या वैल्यू? अरे भाई, गामा तो हमारा लीड एंगल है ना. गामा की वैल्यू तो हम कैसे निकालते हैं? गामा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या? नंबर ऑफ स्टार्ट अपॉन डायमीट्रल क्वोशिएंट Q. ठीक है, तो ये तो हमें यहाँ से पता है. हाँ, वैल्यू आ गई है मेरी. सिर्फ वो क्रॉस चेक करना है कितनी वैल्यू आई है. 5.71. 5.71. यस सर. ओके. 5.71. यस सर, थैंक यू. ठीक है, ओके, ठीक है. तो we will be starting, we will be doing numericals and on the wear strength on the next turn. ठीक है, thank you everyone. You all are free to leave. Thank you.